काजू बादाम की चटनी। सुमन के ससुराल में मेहमान नवाजी के नाम पर दिखावे की परंपरा थी। उसके घर में जगह जगह ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे सजे रखे रहते थे और हर आने जाने वाले को वही परोसे जाते थे, क्योंकि उसकी सास सरला को लगता था कि ये तो रुतबे की निशानी है। सामान, बादाम और अखरोट अच्छे से भिगा दो ताकि जब मेहमान ये खाए तो उनको बढ़िया स्वाद मिले और वो हमारे घर की तारीफ करें। लेकिन भाभी, बादाम ज्यादा डालना, नहीं तो सोसाइटी में हमारी इज्जत कम हो जाएगी। पता है, आजकल लोग घर में ड्राई फ्रूट्स देखकर ही घर की हैसियत का अंदाजा लगा लेते हैं। पापा सही कह रहे हैं। हम जितना महंगा नाश्ता लोगों को दिखाएंगे, सोसाइटी में हमारी उतनी ज्यादा इज्जत बढ़ेगी। हाँ, पर जरूरत की चीजें ज्यादा जरूरी होती है। अरे बहू, ये सब जरूरी नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे ये ज्यादा जरूरी है। भाभी, आप ना बहुत आदर्शवादी बातें करती हो। अगर हम लोग दुनिया के हिसाब से नहीं चले तो लोग हमें गरीब समझेंगे। अगर लोग हमारी सादगी को गरीबी समझते हैं तो ये उनकी सोच की कमी है, सोचने दो उन्हें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। एक दिन मिसेस शर्मा, जो गली की सबसे बातूनी महिला थी, अचानक सरला के घर आ गई। जैसे ही उनकी नजर ड्राई फ्रूट्स के बड़े बड़े डिब्बों पर पड़ी, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। टेबल पर बादाम का शेक, बगल में काजू किशमिश की कटोरी और चाय की जगह अखरोट और पिस्ता परोसे जा रहे थे। अरे सरला जी, ये क्या देख रही हूँ? आपके घर में तो चाय नाश्ते की जगह बादाम पिस्ता चलते हैं। अरे मिसेस शर्मा, ये तो हमारी आदत है। मेहमानों का अच्छे से स्वागत होना चाहिए। अरे चाची जी, हमारी सोसाइटी में हम सबसे अलग हैं। यहाँ चाय बिस्किट नहीं, ड्राई फ्रूट्स और शाही शेक ही चलते हैं। मिसेस शर्मा ने घर को चारों ओर देखा। दीवार के पास लगे शेल्फ में ड्राई फ्रूट्स के करीने से सजे डिब्बे चमक रहे थे। रसोई में भी ड्राई फ्रूट्स के पाउच करीने से रखे थे। वाह वाह, सच में क्या अमीरी है। आपकी तो रई से दूर से झलकती है। कुछ देर बाद जब मिसेस शर्मा बाहर निकली तो पड़ोस की अन्य औरतें उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। अरे बहनों, तुम लोगों ने सरला जी का घर देखा है क्या? वहाँ चाय बिस्कुट नहीं, बस काजू बादाम की बहार है भाई। सच? अरे वाह, क्या बात है। उन्होंने तो हमें कभी बुलाया नहीं। अरे तुम्हें देखना चाहिए था। मैंने खुद अखरोट और बादाम शेक पिया। ऐसी शान और शौकत और कहीं देखी है क्या? सब औरतें एक दूसरे को देखकर जलन और ईर्ष्या से भर गई। कुछ दिन बाद घर में एक रिश्तेदार आई। सरला ने झट से उनके सामने ड्राई फ्रूट्स की थाली रख दी। अरे, यहाँ तो बादाम शेक के साथ काजू भी सर्व हो रहे हैं। आज का स्टेटस बनाए रखना भी जरूरी है चाची जी। आपके घर में तो शाही ठाट है, यहाँ तो हर जगह ड्राई फ्रूट्स से ड्राई फ्रूट्स बिक रहे हैं। बाद में चाची जी जब अपने मायके गई तो वहाँ भी सरला के घर की शान और शौकत के खूब चर्चे हुए। अरे बहन, तुमने सरला का घर देखा? हर जगह सिर्फ बादाम काजू अखरोट ही नजर आते हैं। उनकी अमीरी के तो क्या कहने। पूरा मोहल्ला अब इस अमीरी की कहानी सुन रहा था, लेकिन सुमन ये सब देखकर मन ही मन बेचैन हो रही थी। अगले दिन जब सुमन ने देखा कि किचन में सब्जियां भी खत्म हो रही हैं, तो वो अपनी सास के पास गई। सुनिए माँ जी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलना, क्या हुआ बहू? माँ जी, किचन में सब्जियां नहीं बची हैं, मंगवा दीजिए ना, या मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ले आऊंगी बाजार से सब्जी। अरे बहू, पैसे तो मेरे पास भी नहीं बचे। पर आप तो कल ड्राई फ्रूट्स खरीद कर आई थी ना? हाँ, वो मेरे पास थोड़े पैसे बचे थे ना, तो उनसे मैं ड्राई फ्रूट्स ले आई। पर अब मेरे पास पैसा नहीं है। पर कोई बात नहीं, सब्जी नहीं है तो क्या हुआ, दाल से काम चला ले बहू। ठीक है माँ जी। सुमन चुपचाप वहां से बड़बड़ाते हुए चली गई। मुझे समझ में नहीं आता, इन लोगों के पास सब्जी लाने के पैसे नहीं होते और जब देखो तब कोई ना कोई ड्राई फ्रूट्स लेकर जरूर चला आता है। सुमन किचन में गई तो उसकी नजर ड्राई फ्रूट से भरी अलमारी पर गई, जो ड्राई फ्रूट से चमक रही थी। वो सोचने लगी, जब मैंने जरूरत की चीजों के लिए पैसे मांगे तो माँ जी ने बहाना बना दिया, और ये देखो अलमारी। इन लोगों के पास घर में दिखावे के लिए भरपूर पैसा होता है, लेकिन असल जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं देता। अगले दिन सुमन फिर से सरला के पास गई। माँ जी, आज सब्जियां खरीदनी है, घर में अब कुछ भी नहीं बचा। अभी पैसा नहीं है बहू, अगले हफ्ते देखेंगे। पर माँ जी, कल ही तो आपने 1 किलो ड्राई फ्रूट्स खरीदे थे, उसके लिए पैसे। अरे वो जरूरत की चीजें हैं, हमको अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस भी तो दिखाना पड़ता है। तुझे क्या पता, तू कभी घर से बाहर निकले तो तुझे पता चले।
तो क्या जरूरत की चीजें अब फिजूल खर्ची हो गई? अरे सुमन यार, इस छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात मत बनाओ, सब इंतजाम हो जाएगा। भाभी वैसे भी डाइटिंग का जमाना है, थोड़ा कम खाओगी तो और फिट रहोगी। फिटनेस खाने से आती है, भूखे रहने से नहीं। तो तुझे किसने रोका है? घर में इतने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, खा ले जाकर। दोपहर के समय पूजा अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। तभी अचानक सुमन किचन से निकली और उसने देखा कि दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है। पूजा, ये क्या मंगाया है तुमने? भाभी कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा काजू बादाम और अखरोट। ऑनलाइन डिस्काउंट चल रहा था ना, तो सोचा मंगवा लूं। घर में इतने ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं फिर भी? अरे भाभी स्टॉक भरा रहना चाहिए ना, ऐसे ऑफर बार बार नहीं मिलते। सुमन मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थी कि जरूरतें नहीं बल्कि दिखावा ही इस घर में सबसे जरूरी था। अब शाम को पंकज ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। अरे पंकज, इस पैकेट में क्या लाए हो? कुछ स्पेशल है सुमन तुम्हारे लिए। कहीं इसमें सब्जियां तो नहीं है? अरे नहीं, देखो सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट्स, 1 किलो बादाम, 2 किलो काजू और ढेर सारे पिस्ते। अरे पर अभी तो पूजा ने भी ऑर्डर किया था। अरे पूजा वाले अलग है, ये मैं अपनी तरफ से लाया हूँ। सुमन के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। पूरे घर में रोजमर्रा की जरूरतों की जगह सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का सामान इकट्ठा हो रहा था। अगले दिन शाम को सरला और रामप्रसाद मार्केट से लौटे तो उनके हाथों में बड़े बड़े पैकेट्स थे। अरे वाह माँ जी, पापा जी, ये क्या सब्जियां ले आए आप लोग? अरे नहीं बहू, इस बार स्पेशल बादाम और अखरोट मिले, बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। इतना अच्छा डिस्काउंट मिला कि हम दोनों ने 2-2 किलो और ले लिए। लेकिन माँ जी, घर में पहले ही बहुत पड़े हैं। अरे बहू, स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, और वैसे भी ड्राई फ्रूट्स रखने से घर अमीरों जैसा फील देता है। सुमन अब तक ये सब चुपचाप देख रही थी। घर में रोजमर्रा की जरूरतों की अनदेखी हो रही थी, लेकिन ड्राई फ्रूट्स पर हजारों रुपए खर्च किए जा रहे थे। अब इन्हें दिखाना पड़ेगा कि जरूरत क्या होती है और दिखावे का असली मतलब क्या होता है। जब तक ये खुद नहीं समझेंगे तब तक इस घर में कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन जब सुमन नहाने गई तो उसके बाथरूम की पानी की टंकी टूटी हुई थी। उसने सोचा ये सही मौका है पंकज से बात करने का। पंकज सुनो, बाथरूम की टंकी खराब हो गई है, पानी लीक हो रहा है, नई टंकी लगवा दो ना। अरे यार, तुमको भी पता है ना उसे ठीक करवाने में कितना खर्चा आएगा। मेरे पास पैसा नहीं है। अरे ऐसे क्या बोल रहे हो, 2500 में लग जाएगी। हाँ, पर मेरे पास नहीं है पैसे। अभी कल ही तो तुम 3000 के ड्राई फ्रूट्स खरीद कर लाए थे। अरे वो अलग बात है, घर में ऐसे खर्चे चलते रहते हैं। तभी वहां रामप्रसाद आते हैं। वो पंकज से कहते हैं, बेटा ड्राई फ्रूट्स ज्यादा जरूरी है, इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अरे बहू, क्या हुआ? छोटी छोटी बातों पर हंगामा क्यों कर रही हो? अरे पर अब मैं नहाऊंगी कैसे? भाभी अब मेरा बाथरूम यूज कर लो ना। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इनके लिए सबसे जरूरी बस ड्राई फ्रूट्स है और कुछ नहीं। पता नहीं स्टेटस दिखाने का अचार डालेंगे क्या? अब क्या सोच रही है बहू? जाकर पूजा के बाथरूम में नहा ले। जी माँ जी। परेशान होकर सुमन ने एक योजना बनाई। सुबह के नाश्ते के लिए सुमन ने थोड़ी हटकर चाय बनाई, क्योंकि घर में जरूरी चीजों की किल्लत थी, लेकिन ड्राई फ्रूट्स की कोई कमी नहीं थी। सुमन मन में सोचते हुए, हर बार जब मैं सब्जियां या राशन के लिए पैसे मांगती हूँ तो सब कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अब मैं सबको बताऊंगी। सुमन ने चाय में चाय पत्ती की जगह भर भर के ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और फिर सबके लिए चाय बनाकर लेकर गई। बहू, ये कैसे चाय बनाई है तूने? इतनी गाढ़ी और अजीब सी। अरे बहू, ये चाय में अजीब सा स्वाद क्यों आ रहा है? पापा जी, मैंने वही डाला जो घर में सबसे ज्यादा था। काजू बादाम पीसकर दूध में डाल दिए। भाभी भला चाय में ड्राई फ्रूट्स कौन डालता है? तो और क्या करती, जब घर में चाय पत्ती और चीनी के लिए पैसे नहीं है तो सोचा यही डाल दूं। सुबह सुबह ये क्या मजाक है सुमन? मजाक नहीं है, घर के नियमों के हिसाब से तो मुझे यही सही लगा। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबने चाय खत्म की, लेकिन किसी ने सुमन से कुछ नहीं कहा। सुमन जानती थी ये बस उसकी शुरुआत है। अरे वाह, आज आया मुझे मजा। अब देखते जाओ आप लोग, मैं कैसे सबको सही राह पर लेकर आती हूँ। वो मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कान उसकी नई चाल की थी। अब सुमन अपनी ही अंदाज में पूरे घर को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। शाम को सरला किचन में आई और उसने देखा, अरे बहू, ये सब्जी इतनी गाढ़ी क्यों लग रही है? ये कैसा खाना बना रही है तू? माँ जी, आप ही ने तो कहा था घर में जो है उसी से काम चला लो। टमाटर खत्म हो गए थे ना, तो मैंने उसकी जगह काजू बादाम पीस कर डाल दिए। सही किया ना मैंने? हे भगवान,
तुझसे ये किसने कहा कि सब्जी में काजू बादाम डाल दो? माँ जी, मैंने सोचा जब घर में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स मौजूद है तो इनका सही इस्तेमाल क्यों ना हो। अब समझ में आया, भाभी ने ड्राई फ्रूट्स का ये मतलब निकाला है। अरे तू पागल है क्या बहू? भाभी, कल तुम दाल में भी पिस्ता डाल देना, फिर देखते हैं दाल का टेस्ट कैसा होगा। सुमन, तुमने खाने का ये मजाक क्यों बना रखा है? मजाक मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर रहे हैं। जहाँ जरूरत उससे ज्यादा शौक पूरे किए जाते हैं। ये सुनकर वो तीनों किचन से बड़बड़ाते हुए बाहर आ गए। अगले दिन सुमन सुबह सुबह पंकज का टिफिन तैयार कर रही थी, तभी उसके कमरे में जाकर बोली, अरे सुनो ना पंकज, नहाने से पहले जल्दी से जाकर मुझे कोई सब्जी लाकर दे दो। क्यों? अरे मैं तुम्हारा टिफिन तैयार कर रही हूँ और कोई सब्जी नहीं है, ले आओ ना जल्दी जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो है रख दो, मैं खा लूंगा। अरे प्लीज यार, चले जाओ ना। मैंने तुमसे कहा ना, जो है रख दो। ठीक है। अब सुमन ने जो था वो टिफिन में रखकर पंकज को दे दिया। ऑफिस में लंच टाइम में पंकज ने जैसे ही टिफिन खोला उसकी आंखें फटी रह गई। टिफिन में पराठे के साथ अजीब सी दिखने वाली चटनी रखी थी। अरे पंकज, तूने ये क्या नया ट्रेंड चला दिया भाई? ये क्या बवाल चीज लाया है? भाई ये तो वीआईपी लंच है, कहीं खुद को राजा महाराजा तो नहीं समझ लिया तूने? अब सबने चटनी चखी तो उसका स्वाद अलग ही था, सबका मुंह बन गया, लेकिन राज समझ गया। अरे पंकज भाई, भाभी जी से कह देना कल से घी में सोने की राख भी मिला दे, हम लोग उसे चुराकर अमीर हो जाएंगे। अरे यार चुप रहो सब, दिमाग खराब हो गया इसके स्वाद से। भाई तू सच में राजा निकला। हमारी रोटी सब्जी के सामने तेरी ड्राई फ्रूट चटनी, बाप रे बाप। जहां अपना आपका सिंहासन सोने का तो नहीं है, देखे तो। दोस्तों के मजाक से पंकज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झटपट टिफिन बंद किया और मन ही मन सोचने लगा, घर जाकर सुमन से बात करनी ही होगी। शाम होते ही वो गुस्से में घर पहुंचा। सुमन, क्या है ये सब? ऑफिस में लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। क्यों? आप सबको तो ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद थे, तो अब परेशानी क्यों हो रही है? टिफिन में काजू बादाम की चटनी कौन रखता है? और उससे बड़ी बात, ड्राई फ्रूट्स की चटनी बनाता कौन है भला? ऐसा क्यों किया तुमने? जब घर के बजट में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही सही आते हैं तो मुझे भी यही इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। बाबू ये सब क्या नाटक है? माँ जी, नाटक मैं नहीं कर रही हूँ, ये घर कर रहा है मेरे साथ। जब खाने पीने के जरूरी सामान को नजरअंदाज किया जाए और दिखावे पर पैसा उड़ाया जाए तब यही हाल होगा ना। लगातार काजू बादाम वाली चीजें खाने से घर में सभी परेशान होने लगे। पूजा, सरला और राम प्रसाद भी अब सुमन से नाराज हो गए। वो सब अब उससे नॉर्मल खाना बनाने की विनती करने लगे, लेकिन सुमन अपने अंदाज में ही जवाब देने के मूड में रहती थी। सुमन, रोज रोज ये काजू बादाम वाली चटनी खाने से मेरी तबीयत बिगड़ रही है। पर माँ जी, आप ही ने तो कहा था जो घर में हो वही इस्तेमाल करो। बहू दाल सब्जी क्यों नहीं बना रही है? क्या तरीका है ये? जब बजट ड्राई फ्रूट्स पर जाएगा तो दाल सब्जी कहाँ से आएगी? और वैसे भी माँ जी, ड्राई फ्रूट्स के आगे दाल सब्जी सब फीके पकवान लगते हैं। भाभी प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो। अरे सुन पूजा, मैं तुम्हारे लिए काजू की करी बना देती हूँ, ट्राई करोगी उसे? सुमन, अब बस करो। मेरे ऑफिस में लोग मेरा टिफिन खोलते ही मुझ पर हंसने लगते हैं। हंसते हैं या जलते हैं कि उनकी बीवियां इतनी हेल्दी डाइट नहीं देती। और वैसे भी ऑफिस में आपका स्टेटस तो बहुत बढ़ गया होगा ना अब। हे भगवान, ये लड़की तो हमें ड्राई फ्रूट्स का खाना खिला खिलाकर भूखा मार देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब हमारी गलती है या बहू हमें कुछ सिखाना चाहती है? सुमन के जवाब और उसके अंदाज ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। ससुर को एहसास होने लगा कि सच में उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसे ड्राई फ्रूट्स पर उड़ा दिए। अब उनके पास असली जरूरतों के लिए पैसे नहीं बचे थे। फिर सुमन बोली, पापा जी, अब घर में सब्जी के पैसे तो होते नहीं है, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? तुझे तो बस ताने मारने का बहाना चाहिए। पर सरला, बहू की बात सही है। हम सब ड्राई फ्रूट्स के दिखावे में फिजूल खर्ची कर रहे थे और जरूरी सामान को टाल देते थे। हाँ, शायद सुमन सही कह रही है। जब सब कह रहे हैं तो मैं भी इस बात को मान ही लेती हूँ। मान ही लीजिए आप सब, समझदारी इसी में है। अच्छा सुनो, आप अब बाजार जाकर कुछ सब्जी वब्जी ले आओ। और सुमन बहू, तुम अब से घर में नॉर्मल खाना बनाओ। जी माँ जी, लेकिन अगली बार ड्राई फ्रूट्स के बजट पर भी सोच लीजिएगा। सरला और राम प्रसाद को समझ में आ जाता है कि सुमन सही थी। वे समझ जाते हैं कि दिखावे के लिए खर्चा करने का कोई फायदा नहीं। पड़ोसियों की वाहवाही के लिए वे अपना बजट क्यों खराब कर रहे थे?
आखिरकार उन्होंने घर चलाने के लिए सही फैसले लेने शुरू कर दिए। हमें अपनी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, दिखावे से ज्यादा जरूरी घर की जरूरत है। तुमने अच्छी तरह से हम सबको समझा दिया है, अब हम सब आगे से ध्यान रखेंगे। वाह भाई, भाभी की क्लास ने तो हम सबको सुधार दिया। बस अब से ध्यान रहे, फिजूल खर्ची से घर नहीं चलता। हाँ बहू, अब हम सबको अच्छे से समझ में आ गया है। सुमन ने घर में पड़े पुराने ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा किया, फिर उसने सबको बुलाया और बोली, ये देखिए, ये सब बर्बाद हो चुके हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। उसने सारे खराब हो चुके ड्राई फ्रूट्स को कचरे में फेंक दिया। ये देखकर सास ससुर को बड़ा धक्का लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितना पैसा व्यर्थ गंवा दिया। अरे ये सब कब खराब हो गए? जब ये सजावट का सामान बन गए थे माँ जी। इतने महंगे ड्राई फ्रूट्स और अब कचरे में। पैसे की कीमत तब समझ में आती है जब वो सही चीज पर खर्च किए जाए। सुमन सही कह रही है, हमें अपनी आदत बदलनी होगी। भैया, हम सबने मिलकर सच में बहुत पैसा बर्बाद किया। अब से हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। अब पंकज, पूजा, सरला और रामप्रसाद ने तय किया कि आगे से जरूरत की चीजों पर ही खर्च करेंगे। ड्राई फ्रूट्स अब जरूरत के हिसाब से ही खरीदे जाएंगे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। सुमन की समझदारी ने घर में फिजूल खर्ची रोक दी। अब सभी कम बजट और जरूरतों को प्रायोरिटी देने लगे।